नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के अंदर सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। तो उस सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक है यानी कि पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट यानी कि मापक प्रणालियाँ। उस टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जानना काफ़ी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पीडीएफ के अंदर मैंने कुछ यूनिट लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न 2 नंबर का होता है क्योंकि आपका जो मैथ का पेपर होता है यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो पेपर होता है वो 25 प्रश्नों का होता है और 50 अंक का होता है। तो प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलते हैं। तो इस पीडीएफ से आपको वो 2 अंक मिल सकते हैं अगर आप इसमें दिए गए सभी यूनिट को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ यूनिट लिखी हुई है। और हाँ, ये यूनिट सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि आपको जब आप किसी कंपनी में जाएंगे या फिर आप अपने घर में भी कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर भी रियल लाइफ में भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आता है 1 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 mm। आपकी ज्योमेट्री के अंदर जो फुटा होता है, स्कूल जो ड्राइंग में हम यूज़ करेंगे तो जो फुटा होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 15 सेंटीमीटर का जो फुटा होता है तो हर एक सेंटीमीटर के बीच में आप देखोगे 1 सेंटीमीटर 10 अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। आप अपने खुद के फुटे के अंदर भी ये जो है यूनिट देख सकते हो। उसके बाद आता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मिलकर के क्या होती है? 1 मीटर बनाती है। ठीक है, तो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आता है कि अगर 1000 मीटर मिला दिए जाएं तो वो बनता है आपका 1 किलोमीटर। ये थी आपकी तीसरी यूनिट। उसके बाद आता है 1 फुट। तो 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। जो जितने भी फीते होते हैं, जितने भी स्केल होते हैं, जो बड़े बड़े स्केल होते हैं जो 100 फीट के 15 फीट के होते हैं, वो आपके जो है 12-12 इंच के होते हैं, यानी कि 1 फीट में उनको 12 इंच होता है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर कोटेशन मार्क लगा के रखा है। तो फुट के अंदर अगर हमें लिखना होता है 1 फीट या फिर 1 फुट तो उसके ऊपर हम इस तरह से एक सिंगल कोट मार्क लगा देते हैं। अगर हमें इंच लिखने हैं 20 इंच, 15 इंच, 16 इंच, तो उसके ऊपर हम डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से डबल कोट लगाने से ये इंच का सिंबल है और सिंगल मार्क लगाने से ये फुट का सिंबल होता है। उसके बाद आता है आपका 1 गज। तो 1 गज के अंदर 3 फुट होते हैं, यानी कि 3 फुट मिलकर के 1 गज बनाते हैं। उसके बाद आता है 1 मील। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने 1 मील तक का जो सफ़र तय किया है, तो 1 मील जो है 1760 गज के बराबर होता है। उसके बाद आता है 1 एकड़। तो 1 एकड़ यानी कि 1 किला। ठीक है, तो गाँव के अंदर जो बच्चे हैं उनको पता होगा 1 एकड़ जो ज़मीन होती है जिसे हम 1 किला बोलते हैं। तो 1 एकड़ ज़मीन अगर किसी के पास है तो समझ लीजिए उसके पास 4840 गज का एक प्लाट है, यानी कि 4840 स्क्वायर गज का एक उसके पास प्लाट है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम मिलकर के बनाते हैं और इसका सिंबल होता है केजी। उसके बाद आता है 1 मण। ये मण शब्द आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। 1 मण जो होता है वो 40 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद आता है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड जो होता है ये ज़्यादातर जो है जिम के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जिम में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो वजन होता है उसको ज़्यादातर पाउंड में लिखा जाता है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स का खेल होता है। लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाएं, तो ऐसे में जो पाउंड वजन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू किलो। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पाउंड जो है 453 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए आप 100 पाउंड वजन उठा रहे हैं तो इसका मतलब आपने 45 किलो वजन उठाया है। ठीक है, तो अगर आप 45 किलो वजन उठा सकते हैं तो इसका मतलब आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपकी जो वेट स्ट्रेंथ कैपेसिटी है वो है 100 पाउंड की। ठीक है, उसके बाद आता है 1 लीटर। आप दूध लेकर के आते हैं तो दूध का जो माप होता है 1 किलो दूध, कहने को 1 किलो है लेकिन एक्चुअल में वो 1 लीटर दूध होता है जो कि 1000 ml के बराबर होता है। ml यानी कि मिलीलीटर। उसके बाद है 1 इंच। 1 इंच जो है वो किसके बराबर होता है? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मिलकर के 1 इंच बनाते हैं। यानी कि आपके जो ज्योमेट्री के अंदर जो फुटा है 15 सेंटीमीटर का, तो वो कितने इंच का है? वो 6 इंच का एक फुटा है। ठीक है, उसके बाद है 1 इंच। तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 2.5000 जो वैल्यू हो, अगर मैं इसको 10 से गुणा करूँ तो ये जो दशमलव है ये पीछे की तरफ यानी कि ये आपकी दाहिने हाथ की तरफ चली जाएगी और ये बन जाएगा 25.4 मिलीमीटर, 25.4 mm। तो 1 इंच में 25 mm होंगे और 2.5 सेंटीमीटर होंगे।
उसके बाद आते हैं 1 फुट। 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि आपकी ज्योमेट्री के अंदर, स्कूल ज्योमेट्री के अंदर जो फुटा है वो 6 इंच का है। अगर आप 2 फुटे एक साथ रखते हैं तो वो आपका 1 फुट मिल करके बनाते हैं, क्योंकि 1 फुटा 15 सेंटीमीटर है और 2 फुटे मिलकर 30 सेंटीमीटर होंगे और 30 सेंटीमीटर आपका 1 फीट के बराबर होता है। तो 1 फुट कितना होता है? 30 सेंटीमीटर या फिर 30.48 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है? तो 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, 1 हाउस पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हाउस पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। और ये लास्ट वाला ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है कि 1 हाउस पावर कितने वाट के बराबर है? 746 वाट के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ दी गई है। 1 टन जो है वो 2244 पाउंड के हैं और 1 mm 1000 माइक्रोन के बराबर है। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको आप चाहें तो यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।